लेकिन जो कैटेगरीज जहाँ पे आपको ई वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप अप्लाई कर सकते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। ये जनाब एजुकेशनल जो वीज़ा होगा जिसकी दुरानिया 6 माह से ज़्यादा का होगा, उसके लिए जनाब आप कर सकते हैं। मुलाजमत का जो आपका वीज़ा है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, उसके लिए जनाब आप ई वीज़ा जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जनाब अगर स्पोर्ट्स मैन हैं, आप कोई रिलीजियस शख्सियत है, अगर आपने को लंबा अरसा वहाँ पे रुकना है, तो उसके लिए जनाब आप ये इस कैटेगरी के मुताबिक आप ई वीज़ा इस्तेमाल जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके मुताबिक क्योंकि माजी में पूरा आपने अपनी एक फ़ाइल बनानी थी, आपने जायज़ को जाके जमा शमा करवानी होती थी, वो फिर आपको बताते थे क्या होगा, कैसे नहीं होगा। मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको वहाँ पे देना पड़ते थे। उनकी जांच पड़ताल जो थी वो कह लें कि वो आपको बड़ा टाइम लग जाता था, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश हाई कमीशन जो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन अब जनाब क्या होगा कि ऑनलाइन आप सारी चीज़ें वहाँ दे चुके होंगे, वो देख लेंगे, तो उनके लिए आसानी होगी। जिसको देना है, रिजेक्शन करनी है, वहीं से करके आपको घर बता देंगे। और जेरिस वाला एक बीच में जो कह लें एक ब्रिज बना हुआ था, उसको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है। इसके साथ अगर आप 6 माह से ज़्यादा वैसे भी आप बरतानिया में रहते हैं, तो आपको वहाँ पे यूके वीआई जो है उनकी वीज़ा इमिग्रेशन, वहाँ पे जाके आपको एक पोर्टल को जाके साइन इन करना होता है, लॉगिन करना होता है, अपना वहाँ पे आईडी बनानी होती है।